Welcome back from the break. I'm Udar Pratap Singh. You're joining us on News X. Our big focus this hour, some breaking news coming in. Now, as per sources to News X, the Waqf bill may be introduced in the Lok Sabha on the 2nd of April. The Kerala Catholic Bishops' Council, meanwhile, has asked MPs from the state to vote in favour of the Waqf Amendment Bill, which has faced opposition from both the Congress and the left. Rakesh Kumar Singh, Managing Editor, ITV Network, is joining us on the broadcast. Rakesh Singh, are we expecting the Waqf Bill to be tabled on the 2nd of April in Parliament? देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल जो है पेश किया जा सकता है। जो सूत्र हैं हमारे इसकी बात की जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट सत्र जो है उसकी अंतिम जो बैठक है वो 4 अप्रैल को है और 2 अप्रैल को जो है लोकसभा में वक्फ बिल को पेश किया जा सकता है। जो हमारे सूत्र हैं इस बात को जानकारी दे रहे हैं। कोशिश यही होगी कि इस सत्र में कम से कम एक सदन से विधेयक पारित हो जाए और जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया था और बजट सत्र के पहले सप्ताह में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी और सरकार ने रिपोर्ट पूरी तौर पर अपनी तैयारी कर ली है। और ऐसी स्थिति में जो बीजेपी की अपनी योजना है कि जो विपक्षी दलों की ओर से भाजपा के सहयोगी दल जदयू, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जैसे नेताओं के संपर्क साधने की भी कोशिश की है और भाजपा जो है पूरी तौर पर इस बिल को लेकर गंभीर है। ये जरूर है कि विधेयक पारित कराने में सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी और सूत्रों के अनुसार कोशिश यही होगी कि कम से कम एक सदन में विधेयक पारित करा लिया जाए। जो हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी साफ तौर पे कहा था कि ये बिल काफी अहम है सरकार के लिए और ऐसी स्थिति में जिस तरह से विपक्ष द्वारा इसको लेकर जो वो हल्ला किया जा रहा है वो उचित नहीं है। एक चीज आपको जानना होगा कि आखिरकार इस बिल में जो वक्फ बोर्ड का जो नया प्रस्तावित बिल है वो आखिरकार किस तरह से इसमें बातें भिन्न है। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो उस पर भले ही मस्जिद बनी हो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात की वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर जो है लगातार विपक्ष द्वारा, चाहे कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, साथ ही साथ आपने देखा था असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के मुखिया हैं, उनके द्वारा जिस तरह से सवाल खड़ा किया जाता रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये बिल किस तरह से ये पारित हो पाती है लोकसभा से। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर आई है इस बिल को लेकर कि केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल राकेश ने समर्थन दिया इस बिल को और उन्होंने कहा है कि सांसदों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए, खास करके केरल के सांसदों को। देखिए, जिस तरह से इस बिल को लेकर आप लगातार संसद के बाहर या अंदर लगातार विरोध देखते रहे हैं और इसमें जो विरोध प्रदर्शन भी लगातार होता रहा है। अब ये देखना ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से चाहे मैं जिक्र कर रहा हूं विपक्षी दल की, खासतौर पे कांग्रेस हो टीएमसी हो, साथ ही साथ अन्य दल जो है लगातार इनका रवैया जो है बिल के खिलाफ है। अब ये विपक्ष द्वारा जरूर जो है ये कोशिश की जा रही है जदयू और तेलुगु देशम पार्टी को लेकर, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी जो इस बिल को लेकर जो रुख है वो पूरी तौर पर साफ नहीं है, जैसा कि ये विपक्षी दल मानते हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये बिल लोकसभा में किस तरह से पारित होगा। जी बिल्कुल। कुछ और इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू हैज आल्सो रिएक्टेड। लेट्स क्विकली प्ले दैट आउट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट
and the request letter sent by the Kerala Catholic Bishops' Council is extremely important for everybody. Many Muslim organizations, Christian organizations, Hindus, Jains, and also Sikh, they are all supporting Waqf Amendment Bill. We must understand that Waqf Amendment Bill is basically for the interest of the poor Muslims, for the children, for the women, and also to ensure that the properties of the Waqf are managed in a transparent, in a very accountable manner. We are very particular that we ensure for the welfare of the common people. All right. In fact, more breaking news now coming in on the broadcast.